सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी और मेरा उप विषय है शब्द भेद। शब्द किसे कहते हैं? तोता, कमीज, तरबूज, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। शब्द कैसे बने? वर्णों को मिलाकर शब्द बना और जिन शब्दों का सार्थक अर्थ होता है, उन वर्णों से मिलकर जो शब्द बना उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उदाहरण जैसे तोता, तोता एक पक्षी का नाम है। तरबूज, तरबूज एक फल का नाम है। ये क्या है? सार्थक शब्द। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों से हम अपने भावों को और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। शब्द भेद, शब्द के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा रचना के आधार पर। इस प्रकार के से शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम अर्थ के आधार पर हमारे कितने शब्द भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर हमारे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, भाई, देश आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे किच, चूं आदि। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के आधार पर हमारे 6 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला, पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ का दूसरा नाम पर्वत, गिरी। फूल, फूल को कुसुम, सुमन आदि। ये क्या है? पर्यायवाची। विलोम, विलोम यानी कि जो शब्द हमारे उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान, अपमान, एक, अनेक, स्वास्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा। नेक्स्ट, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर, किनारा, बाण। तीर के दो अर्थ हैं, जैसे किनारा और बाण। और आम, आम का एक फल, और आम को हम साधारण से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ये क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला आदि। नेक्स्ट, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं? जो देखने सुनने में एक समान होते हैं उन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे नारी, नारी मीन्स स्त्री और नाड़ी मीन्स नब्ज। बहु, बहु मीन्स बहुत और बहु मीन्स वधू। सो इसका हम आगे भी अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर। अब हमारा दूसरा शब्द भेद है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। कितने होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है।
संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है और हिंदी पर भी संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अनेक शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, मयूर, वर्ष, मस्तक आदि। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं? हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप संस्कृत है, किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ गया है। हिंदी में आकर उनको परिवर्तित कर दिया गया है। तद्भव शब्द का संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी उन्हें परिवर्तित करके प्रयोग किया गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से सूरज, सूर्य को बदल के सूरज के। अग्नि, अग्नि को बदलकर आग। रात्रि, रात्रि को परिवर्तित करके रात। मयूर से मोर, क्षेत्र से खेत आदि। ये क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द। अब हमारा नेक्स्ट है देशज। देशज शब्द ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों पर उपभाषाओं में हिंदी में आए हैं, उन्हें हम देसी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, पंगा, कड़क, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द। नेक्स्ट है विदेशी। विदेशी शब्द यानी कि हिंदी में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरबी भाषा। अरबी भाषा से क्या शब्द आए हैं? अमीर, औरत इत्यादि। और फारसी भाषा से आपके कौन कौन से शब्द आए हैं? गुलाब, नमक, प्याज, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। अब हमारा तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। प्रयोग के आधार पर हमारे कितने भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और इसके बाद हमारे आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे कितने भेद हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। हमारे कितने हैं? 3 प्रकार। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। योग रूढ़ पहला हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, सार्थक खंड न किए जा सके, अन्य शब्दों के मेल से बने हों और जिनका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे पिता, पत्ता, जूता, दीपक, कुर्सी, बिस्तर आदि। इनके हम ये सब रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द सेकंड है, दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक मेल से बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति को मिलाकर बना है राष्ट्रपति। और उपग्रह, उप प्लस ग्रह, उपग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये कैसे शब्द है? यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है उन्हें हम यौगिक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर, त्रिलोचन। पंकज, पंक प्लस ज, पंक का अर्थ है कीचड़ और इसे हम कमल, कमल के लिए प्रयोग करते हैं। कीचड़ में खिलने वाला फूल कमल। ये क्या है? योग रूढ़ शब्द। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कैसे शब्द है? योग रूढ़ शब्द। ये कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द।
सो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में शब्द भेद के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इसको याद रखने की एक आसान सा तरीका बताती हूँ। शब्द भेद एक परिवार है। एक परिवार का मुखिया कौन है? शब्द भेद। देखिए, जैसे कि ये एक परिवार है, इस परिवार का मुखिया कौन है? शब्द भेद। इस मुखिया के 4 बेटे हैं। कौन कौन से बेटे हैं? अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब इस अर्थ के आधार पर इसके 2 बेटे हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के कितने बेटे हैं? 6। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे ही स्रोत के आधार पर अब इसके कितने पुत्र हैं? इसके 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ऐसे हो गया। फिर प्रयोग के आधार पर नंबर 3, तीसरा बेटा कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। अब इस प्रयोग के आधार पर उसके कितने बेटे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये इसके पुत्र है प्रयोग के आधार पर। अब इसके बाद हमारे पुत्र आए किसके? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर उसके कितने पुत्र हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। तो बच्चों, आप इस टेबल को अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में बनाकर इसको आप लर्न कर सकते हैं इस टेबल की सहायता से। और जैसे मैंने आपको अपने परिवार से रिलेट करके आपको बताया, आपके परिवार में भी मुखिया पापा होते हैं, फिर उनके बेटे बेटी चाचा होते हैं, ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। सोचिए बच्चों, अब हम अगले अध्याय को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे।